हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर है। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है, एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर आपको दिया हुआ है दो ब्लॉक्स इस तरह से रखे हुए हैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर। ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम क्या बताते हैं, ये ग्राउंड सरफेस है। दो ब्लॉक्स कॉन्टेक्ट में है। बेसिक सा अब हम फंडामेंटल इसमें एफबीडी बनाएंगे। तो M1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ M1G, जिसको हम इसका वेट भी बोलते हैं। और एक ग्राउंड सरफेस आपको नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या होगा, इसको सपोज मैंने बोल दिया N1। सिमिलरली यहाँ पर M2G और इसके ऊपर नॉर्मल N2। अब दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है इधर उधर से, यानी कि कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है बीच में, इसलिए हम यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में आपको ये एक प्लेन दिया है और M1 उसके ऊपर प्लेस किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, ये इसको प्रेस कर रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, N12। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है आपका, यानी कि आपका वेट। सिमिलरली M2 पे क्या होगा, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स M2G, एंड यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन N12। ठीक है, क्या इसमें कोई और फोर्स होगा, नहीं। एक नॉर्मल यहाँ पर भी तो होगा, दैट्स इट, इट इज़ नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। इसको नहीं भूलना है हमको। अब सेम कंडीशन है, यहाँ पर एक आपको ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्फीयर रखा हुआ है। तो एज इट इज़ हम इसको दोबारा ड्रॉ कर देंगे। बस हमें ध्यान रखना है नॉर्मल फोर्स लगता कहाँ पर है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो जहाँ पर कॉन्टैक्ट है, बेसिकली देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है इनके बीच में, तो यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो मैंने यहाँ से नॉर्मल मेंशन कर दिया, ये क्या हो गया, N12। सेम नॉर्मल इसके ऊपर भी लगेगा, N12। इसके ऊपर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा M1G, इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा M2G। और सिमिलरली इसकी तरह ग्राउंड भी तो आपको एक नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, इसको हमने बोल दिया Ng। तो यहाँ तक ये आपके 3 पार्ट्स हैं। ये आपके नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट डी में आपको दिया है इस तरह से, वॉल से एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है और स्ट्रिंग लगी हुई है। तो हुआ गया, यहाँ पर आपको एफबीडी ड्रॉ करना है। तो बेसिकली हम मेंशन करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स कहाँ है। तो देखो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है लिफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आपका कॉन्टैक्ट है। तो इन पॉइंट्स पर क्या लगेगा आपको, नॉर्मल लगेगा, इसको हमने N12 बोल दिया। सेम नॉर्मल लेफ्ट को भी लगेगा, इसको हमने वापस N12 बोल दिया। पर्सन, उसके ऊपर अपना वेट तो लगेगा ही सही, दैट इज़ M1G। सेम ये जो आपका ब्लॉक है या लिफ्ट है, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, इसका वेट, दैट इज़ M2G। और ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू वॉल से बंधा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टेंशन फोर्स। तो इस तरह से आप इसका एफबीडी बनाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका ई। इसमें आपको 2 ब्लॉक दिए हैं जिनके बीच में एक स्ट्रिंग बनी हुई है, फोर्स लग रहा है आगे वाले ब्लॉक के ऊपर। तो करना क्या है, हमारे को एफबीडी ड्रॉ करना है। तो देखो हम इसको खींचेंगे, स्ट्रिंग टाइट दिया हुआ है, लूज़ नहीं है, तो इसके अंदर क्या क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर टेंशन होगा, यहाँ पर टेंशन होगा। और ये जो 2 ब्लॉक्स हैं, इनका अपना ग्रेविटेशन प्लस ग्राउंड सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है, उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स तो होगा ही सही। तो ये हो गया आपका नॉर्मल N2, यहाँ पर आपका वेट M2G। सिमिलरली यहाँ पर भी M1G और यहाँ पर नॉर्मल। तो बेसिकली ये इनके सेपरेट एफबीडीज हो गए, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक का। और नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है। एफ पार्ट में आपको दिया हुआ है इस तरह कोई अरेंजमेंट जिसमें 2 ब्लॉक बंधे हुए हैं एक पुली के थ्रू स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल, जिसकी वजह से वेट, ये हो गया आपका वेट। ये मासलेस है, इसका कोई वेट नहीं है। अब स्ट्रिंग टाइट है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन। यहाँ पर भी क्या होगा, टेंशन। पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी होगा टेंशन, यहाँ पर भी होगा
टेंशन। अब ये अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टेंशन होगा, लेकिन यहाँ पर भी टेंशन है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? नहीं। तो हम इसको T1 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 इस तरह से मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर जो टेंशन्स होंगे उनको हम T2 T2 इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। ये आपके नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं, इसका आपको एबीडी ड्रॉ करना है। इसमें ये 2 ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर रखे हुए हैं, इसका मास है M3। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम नॉर्मल के लिए क्या क्या सर्च करेंगे, इसमें कांटेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका कांटेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ये ब्लॉक 3 है, ये 1 है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, N13। सिमिलरली यहाँ पर कांटेक्ट था तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, N13। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है नॉर्मल के लिए, इसको बोल दिया हमने N23, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका N23। एक नॉर्मल इसको ग्राउंड से मिलेगा, इसको हमने NG बोल दिया। अब ये नॉर्मल की बात हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी बंधी हुई है दोनों के बीच में, तो स्ट्रिंग की वजह से भी एक टेंशन क्रिएट होगा जो यहाँ पर लगेगा। तो सेम टेंशन इधर, सेम टेंशन इधर, ये टेंशन इधर, और इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन इधर। और एक फोर्स अभी हमने मेंशन नहीं किया है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो इसके सेंटर पे लगता है, सेंटर ऑफ मास जिसे बोलते हैं हम, M1 G M2 G और दैट्स इट M3 G। ठीक है, ये इसका एबीडी हो गया। अब नेक्स्ट आपका आई पार्ट है, इसके अंदर ये आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। 3 ब्लॉक्स है बेसिकली, M1 M2 M3। ये एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधे हुए हैं, यहाँ पर एक पुली है। अब हमारे को इसका मोशन स्टडी नहीं करना है, हमें केवल एबीडी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और यहाँ पर एक पुली है जो M3 मास से अटैच्ड है। तो सबसे पहले मैं M1 का एबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ। M1 यहाँ पर इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा जिसको हमने बोल दिया N13। सेम नॉर्मल इसके ऊपर भी लगेगा, ये हो गया N13। अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो जाएगा आपका M1 G, और मैंने अभी कहा था आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई टेंशन भी होगा। ये टेंशन हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब मैं आता हूँ M2 के ऊपर। M2 ये देखिए, ये रहा, ये यहाँ पर फंसा हुआ है इस ब्लॉक के बीच में, तो यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ पर भी कांटेक्ट है, तो यहाँ पर नॉर्मल होगा। यहाँ पर ऊपर स्ट्रिंग लगी हुई है, तो यहाँ पर टेंशन होगा, और ये नॉर्मल जो हमने बोला ही था, तो इसको बोल दिया हमने N23। इस साइड वाले नॉर्मल को हमने बोल दिया है N32, और यहाँ पर आपका वेट M2G। तो इस तरह से इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे। अब आते हैं हम M3 के ऊपर। M3 को देख रहे हैं हम, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, और पुली इससे पूरी अटैच्ड है, तो यहाँ पर जो टेंशन्स थे वो इसके ऊपर भी लग रहे होंगे। इसका खुद का वेट भी होगा, दैट इज M3G। ये हम नॉर्मल पहले से ही अटैच कर चुके हैं, और इसके साथ जो कांटेक्ट था यहाँ पर भी इसके ऊपर क्या होगा, नॉर्मल फोर्सेस होंगे। ये हमने बोला था N23, तो हमने वही मेंशन कर दिया N23। इस साइड पर है N32, तो ये N32, और एक कांटेक्ट यहाँ पर भी है ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल होगा जिसको हमने बोल दिया है NG। ठीक है, इस तरह से इनका एबीडी होगा। और ये लास्ट पार्ट है अपना, इसके अंदर देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो फिर से वही बात, जहाँ पर कांटेक्ट है वहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल होगा, इसको हमने बोल दिया N12। सेम नॉर्मल इस कांटेक्ट फोर्स की वजह से यहाँ पर होगा, दैट इज N12। कांटेक्ट एक यहाँ पर भी है ग्राउंड के साथ, तो इसको बोल दिया हमने N ग्राउंड मीन्स NG। अब फाइनली मैं इसके ग्रेविटेशनल फोर्स शो कर देता हूँ। ये हो गया M2G, ये हो गया यहाँ पर M1G। तो ये आपके आंसर्स हैं, हो गया।